इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट हो गया है सारा रिजल्ट फाइनल। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया। सारा आईटी मेन का, एडवांस का, मेडिकल का तो 100% हो गया। बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गया। हर टाइप का डेरिवेशन फाइनल। कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। जो जिसमें एक का फोर्स बिटवीन द टू टाइप, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है आसान सा। काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आपको सीखना है। नंबर 1 क्वेश्चन नहीं है, बस प्लानिंग हम लोग करना है। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट जो पैकेज में भी है और पूछा भी गया है। तो नंबर 1, सो टू डायपोल है। मान लीजिए एक डायपोल यहाँ पे है और एक डायपोल और है। ये डायपोल है और जिसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है P1, और ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट इधर है P2। ऐसे डायरेक्शन भी लिखा हुआ, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, ये लिखा हुआ टू इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका डायपोल मोमेंट है P1 P2, वेक्टर लिखा हुआ है और कोएक्सियली है रखा हुआ है। और अगर ये हमें यहाँ से लिखा हुआ डिस्टेंस r, ठीक है, r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कोएक्सियली है। तो फोर्स बिटवीन डायपोल चाहिए F, और उस फोर्स का नेचर भी चाहिए, ठीक है। सो हम लोग को कैलकुलेट करना है फोर्स बिटवीन डायपोल। सो डायपोल्स के बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ये है, तो एक डायपोल है P1, दूसरा डायपोल है P2। दोनों कोएक्सियली है, सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है, सेपरेशन है r, और हमें चाहिए फोर्स बिटवीन डायपोल। आसान सा प्लानिंग समझना है इसमें। सो पहले नंबर 1 डायपोल लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फोर डायपोल 1, फोर डायपोल 1। आप डायपोल नंबर 1 ले लीजिए, ठीक है। सो डायपोल 1 को ऐसे इस तरह से बस ऐसे प्रेजेंट करना है। यह है डायपोल नंबर 1 और जिसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस पे, इस जगह r डिस्टेंस पे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये r जो है वो उसका को एक्सेली एक्सेल पॉइंट पे है। इस डिस्टेंस पे हमें फील्ड चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये चाहिए। तो हम लोग एक्सेल पॉइंट के लिए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2P1 हो जाएगा और 4πε0 r3, और इसका डायरेक्शन रहेगा अलोंग द आई एक्सिस, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल 1। तो पहला डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे पहले बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल 1। डायपोल 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, ठीक है। वो r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये r डिस्टेंस पे। अब आपको नेक्स्ट करना है कि उस फील्ड में ये रखा हुआ है। अब आपको सेकंड पॉइंट ये करना है उसमें कि उस फील्ड में ये रखा हुआ है ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऐसे बोलेंगे कि डायपोल टू, ये बनाने का तरीका है डायपोल टू, ठीक है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो आपको ये बताना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जो उसका वैल्यू है वो आपको रखना है ऐसे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि फर्स्ट ने बनाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने? फर्स्ट डायपोल ने। और इस फील्ड में ये सेकेंड डायपोल इस फील्ड में रखा हुआ है। इस फील्ड में सेकेंड डायपोल ऐसे रखा हुआ, ये है P2 ऐसे ऐसे, उसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो डायपोल टू प्लेस्ड इन फील्ड 1 फर्स्ट फील्ड क्रिएट करेगा, उसके फील्ड में सेकेंड डायपोल रखना है आपको, ठीक है। रख दिया आपने, डायरेक्शन के साथ, वेक्टर के साथ रखना है। अब आप जानते हैं U, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप पढ़े हुए हैं, समझिए यहाँ पे आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वल टू होता है -P और E और cos और थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी -P2 E, और दोनों में एंगल है 0 डिग्री ऐसे।
सो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो माइनस P2 cos 0 डिग्री 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 2P1 बाई 4πε0 R3। ये है दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। दोनों डायपोल को आर डिस्टेंस पे रखा हुआ आपने, तो ये पोटेंशियल एनर्जी। फील्ड फर्स्ट बनाएगा, उसके फील्ड में रखना है डायपोल 2, और इस तरह डायपोल 2 को रख करके आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा हुआ है। अब तो नेक्स्ट स्टेप आसान सा है। अच्छा सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसलिए आपको जाना था। थर्ड पॉइंट, अब आप पोटेंशियल एनर्जी बन गया है, क्या है, तो -2P1P2 डिवाइड बाई 4πε0 और r पे पावर -3 ऐसे। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको du बाई dr, तो ये है -2P1P2 बाई 4πε0, इसको -3 r पे पावर -4 ऐसे। देखिए नाउ अब सॉल्व करेंगे इसको du बाई dr, ये 6P1P2 4πε0 r पे पावर 4 ऐसे। ये माइनस साइन लगाइए, -du बाई dr, सो -6P1P2 4πε0 r पे पावर 4। तो ये है फोर्स। आप जानते हैं फोर्स इजिकल टू, आप पढ़े हुए हैं, आप 10 जगह यूज कर चुके हैं, फोर्स इजिकल टू -du बाई dr ऐसे। तो ये लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं, लेफ्ट साइड इज द फोर्स हो गया, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये है फोर्स, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये है -6P1P2 बाई 4πε0 r पे पावर 4 ऐसे। और फोर्स अगर निगेटिव रहे, फोर्स का साइन अगर निगेटिव होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये अट्रैक्शन फोर्स, ये है अट्रैक्शन फोर्स। ये फोर्स निगेटिव साइन होता है तो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है। सो डायपोल के बीच में जो फोर्स हुआ वो अट्रैक्शन फोर्स है। ये एग्जाम में आता है कि डायपोल के बीच में जो फोर्स हुआ तो 1/r पे पावर 4, और डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 इंटू P2 होता। कैसे बनाना है, एकदम आसान सा, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि फर्स्ट ने फील्ड बनाया, उस फील्ड में सेकंड बैठा रहा, उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका फोर्स निकल आएगा आपको। और इस तरह अब आप यहाँ पे बना देंगे कि आपका जो क्वेश्चन था, एक डायपोल था ऐसे, दूसरा डायपोल है वो ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट है P1, इसका डायपोल मोमेंट है P2, यहाँ दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है R ऐसे, ये पॉइंट सेपरेशन हुआ, और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यहाँ जो फोर्स है अट्रैक्शन है, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स हुआ उसका वैल्यू जो हुआ वो है 6P1P2 बाई 4πε0 r पे पावर 4। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो ये आपको जानना था, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना रहे, एक्सेल पोजीशन ना रहे, बल्कि एक डायपोल इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जैसे कि ये। अब आप बना लेंगे क्योंकि मैंने स्टेप आपको बता दिया, फिर भी जानना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, एक है डायपोल ऐसे, यह है डायपोल P1, और दूसरा डायपोल है ऐसे P2। ये वेक्टर लिखा हुआ, ये डायपोल के बीच में जो ऐसे सेपरेशन है R है,
सो टू डायपोल्स हैं, टू डायपोल्स यहाँ पे लिख लेंगे, टू डायपोल्स। और इनके बीच में फोर्स बिटवीन डायपोल चाहिए, ऐसे रखा हुआ, फोर्स बिटवीन डायपोल। सो डायपोल्स के बीच में फोर्स चाहिए, ठीक है। सेम स्टेप, आप फर्स्ट का फील्ड बनाइए, उस फील्ड में सेकंड को रखिए, ठीक है, और उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो चलिए, सब कुछ जानते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब कुछ पढ़ा हुआ आपका, वही स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे बनाइए। पॉइंट नंबर 1, ये है डायपोल, ये डायपोल नंबर 1 ऐसे। ये इसके चलते फील्ड, फील्ड बनाना है तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ये है फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो डायपोल, डायपोल P1 इधर की तरफ है, फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ये है आप जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फील्ड बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया आप जानते हैं ये पी हो जाएगा, कॉस थीटा 90 डिग्री होगा, तो 1 लिख P1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये डायरेक्शन भी जानते हैं, डायरेक्शन का आप पढ़े हुए हैं कि इसका डायपोल मोमेंट का अपोजिट, ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का, तो इसका अपोजिट होगा, ठीक। सो इस फील्ड में सेकंड डायपोल को रखिए, स्टेप 2। सो डायपोल 2 placed in field in इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर ए, इसमें डायपोल 2 रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ बना लीजिएगा, ऐसे फील्ड बना लीजिएगा, और डायपोल 2, डायपोल 2 ऐसे रखना है, ये है P2, ऐसे रखना है P2। सो इसके फील्ड में ऐसे डायपोल P1 इधर रखना था, P1 और P2 का डायरेक्शन उधर लिखा हुआ था आपको, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शन देख रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये है आपका P2, डायपोल P2 का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ थीटा देख रहे हैं पाई, ये थीटा पाई हो गया, ठीक है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्योंकि फर्स्ट के चलते फील्ड, इस फील्ड में सेकंड रखना है, सेकंड का जो है वो डायपोल का यू, यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी, पी की जगह P2, ई, ई रहने दीजिए, ई जानते हैं वहाँ लिखा हुआ है, या लिखना हो तो लिख लीजिए, P1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कॉस पाई आप जानते हैं कॉस पाई -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी P1 P2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होगी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग को प्लानिंग करना है नेक्स्ट, इसको थर्ड स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ P1 P2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये है r पे पावर -3 ऐसे। सो r पे पावर -3 डिफ्रेंशिएट करिए डी बाई डी आर, P1
P2 4 pi epsilon naught -3 r पे पावर -2 और सॉरी -4 प्लीज -4 माइनस साइन इधर कर लीजिए। सो ये हुआ 3p1 p2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4। फोर्स ये टर्म हो गया लेफ्ट साइड फोर्स हुआ और ये है 3p1 p2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे पावर 4। ये है रिजल्ट। ये फोर्स जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के चलते ये रिपल्सिव फोर्स का साइन देख रहे हैं पॉजिटिव है और पॉजिटिव के चलते ये है रिपल्सिव फोर्स। सेम रिजल्ट यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 P2, ये भी आता है क्वेश्चन डायपोल के लिए, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 4। तो फोर्स बिटवीन टू डायपोल, तो यहाँ फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स है, मतलब आप ऐसे दिखाएंगे आप ऐसे बना देंगे। यह है डायपोल मोमेंट है P1 और यह है डायपोल मोमेंट है P2 ऐसे, और इनके बीच में सेपरेशन है R ऐसे R। तो ये दो डायपोल है जिनका डायरेक्शन लिखा हुआ है डायरेक्शन P1 P2 और इनके बीच में फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे फोर्स जो होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स जो है यहाँ पे 3p1 p2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r पे पावर 4, ये है आंसर। तो रिपल्सिव फोर्स है। कई बार ऐसे भी ये सेम क्वेश्चन इस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है, बोला जाता है कि डायपोल है, ये डायपोल ऐसा और ये भी डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट है P1 और इसका डायरेक्शन ऐसे, यहाँ डायपोल मोमेंट है P2 और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये दो डायपोल है, तो दोनों डायपोल में अगर रखे हुए हैं r डिस्टेंस पे, ये इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स, ये है रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऐसे और यहाँ फोर्स जो होगा वो ऐसे। सो रिपल्सिव फोर्स। सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन हुआ। वो डायपोल मैंने जस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस दोनों रखा हुआ है, अलोंग द वाई एक्सिस दोनों रखा हुआ है, तो फोर्स रिपल्सिव होगा और मैग्नीट्यूड सेम 3p1 p2। r पे पावर 4, ये है रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन का कि ये लिखा हुआ है कि दो डायपोल हैं और डायपोल एक लिखा हुआ है PI और इसका डायरेक्शन है -PI, मास दोनों डायपोल का M एंड M और इनिशियल सेपरेशन है A और रिलीज करना है रेस्ट से, और जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला जाएगा दोनों का मास बराबर ही है, इसका मास बराबर है इसका भी मास बराबर है, तो स्पीड हमें चाहिए एट इनफाइनाइट सेपरेशन।
ऐसे कई क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हम लोग क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन ऐसे रिलीज करना है और रेस्ट से रिलीज करना है, और जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले गए तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाने पे ये स्टार्टिंग में रखा हुआ आर डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट सेपरेशन होने पे काइनेटिक एनर्जी निकालना था। या एक प्रोटॉन एक अल्फा, बहुत सारा गन बुलेट कई सिस्टम हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है डायपोल के लिए, ठीक है, डायपोल के लिए कि इनिशियली डायपोल जो है ये एक डायपोल दूसरा डायपोल, डायपोल मोमेंट लिखा हुआ है और रिलीज फ्रॉम रेस्ट। डायपोल मोमेंट का देखिएगा डायरेक्शन, ध्यान से देखेंगे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है P1 का डायरेक्शन अलोंग आई है, और P2 को ध्यान से देखेंगे तो P2 का डायरेक्शन अलोंग माइनस आई है। तो अगर ऐसा डायरेक्शन रहेगा तो इस केस में रिपल्सन होगा। मैंने ये, कई लोग बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था कि ऐसे ऐसे डायपोल रखेंगे, ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे डायपोल रखेंगे तो अट्रैक्शन होता है, आपने लिखवाया था। तो ये तब लिखवाया था कि जब दोनों डायपोल का जस्ट दोनों का एरो जो है वो सेम डायरेक्शन है। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था कि जब दोनों का आई की तरफ रहेगा तब अट्रैक्शन है। यहाँ तो एक है आई की तरफ, दूसरा है माइनस आई की तरफ, तो इनिशियली रिपल्सन है, ठीक है। और जैसे छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे रेस्ट से, दूर जाने पे हमें उसका स्पीड चाहिए, है आसान। देखिए यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन का, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी मस्ट बी फाइनल एनर्जी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यह है इनफाइनाइट सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन होने के चलते पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बट होगा यहाँ पे एक का हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा एक और है तो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो 0। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये दोनों जोड़ेंगे तो एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी समझाया था। अभी क्या समझाया था आपको, देखिए ये है P1, ध्यान से देखिएगा, P1 का डायरेक्शन देखिए, यह डायपोल P1 है, ठीक है, ये P1 है, ठीक है। P1 यहाँ से अपना फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे यहाँ फील्ड जनरेट करेगा ई, और ये डिस्टेंस है ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिखा हुआ ए, ये फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, जिसका डायरेक्शन आई की तरफ होगा, इधर की तरफ हम जानते हैं। तो E1 जो हुआ ये हो गया एक्सेल पॉइंट है, तो 2P1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ, और यह है वेक्टर आई। ये P1 ने फील्ड जनरेट किया, ठीक है। इस फील्ड में ये बैठा हुआ है, इस फील्ड में इसका वैल्यू देख लीजिएगा -pi है, तो इस फील्ड में ये बैठा हुआ है कौन, तो ऐसे P2, ध्यान से देखिए, ये फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर ये बैठा हुआ, ये फील्ड E1 ने बनाया है, और इस फील्ड के अंदर ये ऐसे बैठा हुआ P2, जिसका वैल्यू है P और माइनस आई, ये वैल्यू ये है ना, यही ना P और माइनस आई, P और माइनस आई, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी -P और E और cos थीटा, या रुकिए ऐसा कर लेते हैं, हाँ कर भी सकते हैं, चलिए ना, हाँ फैक्टर P डॉट E ऐसा कर लीजिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो U इनिशियल, P का मतलब हुआ P2 -P2 और डॉट E1 ऐसे, ठीक है, लीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो P2 की जगह आप ले लेंगे P और -I और डॉट E और इसका है I ऐसे, तो माइनस को बाहर कर लीजिएगा,
ये तो माइनस करेंगे तो P हुआ और E और I डॉट आई तो 1 हो गया, cos 0 1। तो इस तरह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये P हो गया, इसका वैल्यू है P और माइनस आई तो माइनस माइनस प्लस हो गया P और P1 नहीं था वहाँ P1 P ही आई था ना, रुकिए P आई है, आई की तरफ है तो यहाँ रन दिए P रन दिए ऐसे P रन दिए। तो इस तरह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ पे 2p² और डिवाइड बाई 4πε0 AQ। ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फाइनली mv², ये इक्वल टू हो जाएगा mv²। 2 कैंसिल कर लीजिएगा, p² बाई 2πε0 AQ। इस तरह अगर आप स्पीड निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू ये हो गया P बाई A अंडर रूट 1 बाई 2πε0 MA 2πε0 M इंटू A ऐसे। सो P और A² और 2πε0 M इंटू A, ये है आंसर। चेक करिए। तो काफ़ी अच्छा सा आईटी मेन का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट कई बार पढ़ा हुआ है और अभी जो हम लोग ने फोर्स के लिए डिस्कस किया था वही कुछ पॉइंट उसी का लिया मैंने कि एक के चलते फील्ड बनाइए, उस फील्ड में दूसरे को रखिए, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए एंड देन सॉल्व करिए, यही होगा आंसर 2πε0 MA। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए IT एडवांस का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन जो मैंने प्रेजेंट किया था और उसका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक ड्राइंग बनाया है। एक चार्ज है कैपिटल Q, वो यहाँ पे फिक्स किया हुआ है और एक डायपोल है और रिलीज फ्रॉम रेस्ट और इनिशियली जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और उसका पॉइंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, डायपोल का डायरेक्शन लिखा हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस। और जब वो आ गया इस पॉइंट पे, यहाँ सेंटर से डिस्टेंस d है, तो उस जगह डायपोल का काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, बन जाएगा। ठीक है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट जैसे अभी आपने पढ़ा था IT मेन का, वैसे ही कॉन्सेप्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें दो पार्ट था। पहला पार्ट ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल, तो आप लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी और मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये डायपोल है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। नाउ इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत दूर है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया 0। इस पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल चाहिए था, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे के कर लेंगे। ठीक है, यही निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो भी डायपोल। तो अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एक चार्ज Q है, ये चार्ज समझिए कि एक चार्ज सेंटर पे Q है और यहाँ से जो डिस्टेंस D हुआ, तो इस डिस्टेंस D के लिए ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और जानते हैं Q बाई 4πε0 और D²। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चार्ज के चलते, ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ऐसे, ये चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन बैठा है, एक डायपोल बैठा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल बैठा हुआ है और जिसका डायरेक्शन ऐसे, सो डायपोल है जिसका डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे। तो आप जानते हैं कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो हुआ -P और E और cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे P और वेक्टर E पैरेलल है। तो इस तरह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो हो गया माइनस पी और ई की जगह क्यू डिवाइड बाई 4πε0 डी स्क्वायर। देखिए बाकी अब तो हो गया, यहाँ पे आप जानते हैं, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी 0, ये है 0 और लेफ्ट साइड 0 और पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे के का वैल्यू वही आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को देखिए, लेफ्ट साइड 0, ये है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस साइड में है पी क्यू 4πε0 डी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया P इंटू क्यू 4πε0 डी स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट चारों क्वेश्चन अभी 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है कि एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जैसे इसने क्यू ने फील्ड प्रोड्यूस किया, उसके फील्ड में डायपोल आके बैठा हुआ है डी डिस्टेंस पे, और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा तो 0 डिग्री है, पुट करेंगे और आंसर आ गया। दूसरा पार्ट पूछा गया था कि इस फाइनली इस पॉइंट पे दूसरा पार्ट था कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ऐसे। तो इस फिगर को देखना था, इस फिगर फाइनली जो है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, सेकेंड प्लस क्यू चार्ज, ये चाहिए था ऐसे। तो फाइनली जो है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, जब ये डिस्टेंस डी पे आ गया तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये जो डायपोल है, डायपोल के डायरेक्शन को देखिए, और डायपोल के डायरेक्शन से एक्सेल पॉइंट पे, यहाँ पे एक्सेल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है, इस नया फिगर, इस पॉइंट पे जो फील्ड, ऐसे बना देता हूँ, चलिए फिर से बना देता हूँ। देखिए आपका डायपोल ये है डायपोल ऐसे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे, अगर हम लोग डी डिस्टेंस पे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे जाए, ठीक है, तो डी डिस्टेंस पे जो फील्ड क्रिएट हुआ, ये डी डिस्टेंस पे ये फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि डायपोल एक्सेल पॉइंट है और डायरेक्शन उसी साइड में होगा आपका। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ऐसे, वो आप डायपोल के एक्सेल पॉइंट पे जो बनाएंगे, तो वो एक्सेल पॉइंट पे 2p/4πε0 dq होता है, और ये डायरेक्शन होगा आई की तरफ, ठीक है। तो ये फील्ड किसका है, तो फील्ड ड्यू टू डायपोल। सो डायपोल के चलते ये फील्ड, और इस फील्ड में रखा हुआ है चार्ज क्यू, इस फील्ड में चार्ज रखा हुआ है क्यू। ये है प्लस क्यू, प्लस क्यू, और यहां फील्ड, ऐसे। तो फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, डायपोल ने, उस फील्ड में कौन रखा हुआ, चार्ज क्यू, उस पर फोर्स, तो फोर्स जो होता है इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, डायरेक्शन अलोंग द आई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो फोर्स जो हुआ, तो पुट कर लेंगे 2p/q डिवाइड बाई 4πε0, यह है डी क्यू, और वेक्टर आई हो गया, यह है डायरेक्शन। तो आई टी एडवांस का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन, या दो फोर्स के लिए क्वेश्चन, सब तो एक ही जैसा था। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, पैकेज का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन बट इजी है, हम लोग इसके प्लानिंग पहले पढ़े हुए हैं। तो हेक्सागोन है और 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, हेक्सागोन का साइड ए है, और ये लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागोन, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, सेंटर से पास कर रहा है, और ये एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, एक्स काफ़ी बड़ा है
और मुझे चाहिए था उस जगह फिट। स्टेप बाय स्टेप आसान सा ही क्वेश्चन है। नंबर 1, सबसे पहले ये आप प्लानिंग करेंगे। हेक्सागोन को आप कन्वर्ट करेंगे डायपोल में, और आप जानते हैं देखिए इसको फॉलो करिए। ये है एक माइनस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज है, और डिस्टेंस इसमें है 2a, ऐसा डिस्टेंस हुआ 2a ऐसे। तो एक डायपोल तो ये बना, ये बना, ये डायपोल। रुकिए, तो यहाँ अगर आप ऐसे लेंगे तो एक डायपोल ये बना, ऐसे डायरेक्शन ये रहा, जिसका वैल्यू है क्यू और इंटू 2a। ये एक डायपोल ये हुआ, ठीक है। फिर से देखेंगे, कलर मैंने चेंज कर दिया। मान लीजिए ये है आपका, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस ये भी 2a होगा और एक डायपोल ये बनेगा, ठीक है। तो एक डायपोल ऐसे बनेगा, ऐसे। ये भी सेम होगा, q इंटू 2a, और एंगल यहाँ से 60 डिग्री पे, ये है 60 डिग्री पे, ठीक है। एक डायपोल ये बनेगा माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू, और ये ऐसे। तो एक डायपोल ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। ये है पी क्यू इंटू 2a, ठीक है। ये है एंगल 60 डिग्री, एक डायपोल ये बनेगा, ठीक। अब हम लोग रिजल्टेंट डायपोल बनाते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट डायपोल, सो आप जानते हैं ये ब्लू वाला तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये है Q और इंटू 2a, ठीक है। रेड वाला को ऐसे करेंगे तो cos थीटा, रेड वाला को इस डायरेक्शन में करेंगे ऐसे, ठीक है। तो एंगल साइड cos, ये cos होता है, तो इसका नाम हो गया Q इंटू 2a cos 60 डिग्री, ऐसे। ग्रीन वाले को ऐसे इस तरह करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो अगेन 60 डिग्री, Q इंटू 2a cos 60 डिग्री, Q इंटू 2a cos 60 डिग्री, है ना, ठीक है। और cos 60 डिग्री जानते हैं 1/2, cos 60 डिग्री जो हो गया वो है 1/2 होता है। इस तरह अगर आप रिजल्टेंट लेंगे, बताइए, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है। सो ये P R, ये है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ये जो हुआ, ये तो ये है cos 60 डिग्री, तो 1/2 QA, ये भी है QA 2QA, ये हो गया 4Q और A। ये है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 4QA, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, अब ये डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिल गया आपको। ये है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये 4QA, और इससे पूछा गया है ऐसे, ठीक है। इससे x जो है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर रहेगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड अपोजिट होगा, तो फील्ड ऐसे हो जाएगा। डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड पड़े हुए हैं p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r का मतलब x क्यूब, तो x क्यूब। p का मतलब p रिजल्टेंट वाला है आपका, ये है p रिजल्टेंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द आई एक्सिस ऐसे पुट कर लेंगे, तो 4QA डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब वेक्टर i, या आप देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। मैं चेक करता हूँ, आंसर तो यही रहना चाहिए, होगा ही। तो Q इंटू A 4 पाई
4 तो कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, 4 कैंसिल प्लीज, 4 एंड 4 कैंसिल, पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने एक पैकेज से क्वेश्चन लिया है और ये है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सीट ये, और एक रॉड रखा हुआ है, रॉड का लैम्डा लिखा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ है 12 है और ऊपर में है पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज और ये है एंगल थीटा। इस रॉड पे टॉर्क चाहिए। तो कुछ रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, ये आपको ध्यान रखना है नंबर 1 कि ये जो सीट होता है ऐसे, सो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज सीट जो होता है ऐसे। ये कई जगह उसको पढ़ना होता है, प्लेट में सीट के लिए और कैपेसिटर में पढ़ना होता है। तो इसके चलते किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे, कहीं भी आर पे डिपेंड नहीं करता है और हर जगह जो है डायरेक्शन, अगर कोई भी +1 रख लीजिए तो +1 इसको रिपेल करेगा और इधर की तरफ डायरेक्शन हुआ, और ये डायरेक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म और वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये है कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और सीट के चलते हैं और इसका डायरेक्शन जो हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हो गया। ठीक है, तो हमें टॉर्क चाहिए, टॉर्क, बट ये भी कोई चार्ज नहीं है, ये लीनियर डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। ये जो रॉड है, ठीक है, ऐसे रॉड ऐसे थीटा एंगल से, और इधर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, वो सीट के चलते आया है। तो रॉड का एक छोटा सा सेक्शन लेना है, ये एक्स डिस्टेंस पे चले जाइएगा ऐसे, और एक्स डिस्टेंस नीचे भी जाना हो तो नीचे चले जाइएगा। एक छोटा सा सेक्शन ऐसे, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा ऐसे सेक्शन लेना है, और यहाँ भी एकदम छोटा सा सेक्शन ऐसे ऐसे। डीएक्स ले लीजिएगा, डीएक्स ऐसे, यहाँ भी ले लेंगे डीएक्स, ताकि इस पे चार्ज हम लोग को खोजना है कि इस पे चार्ज हो गया प्लस और डी क्यू चार्ज हुआ, और इस पे चार्ज हुआ माइनस डी क्यू, वो छोटा सा चार्ज खोजना है, वो चार्ज छोटा सा। ठीक है, चलिए तब ना डायपोल मेरा बनेगा, एक छोटा सा डायपोल बनेगा और उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा इसमें। अब वो छोटा डी क्यू निकालना है, डी क्यू। सो लेमडा लिखा हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ये होता है। आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं डी क्यू, और डिवाइड बाई डी एक्स भी कर सकते हैं, डी क्यू बाई डी एक्स। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो डी क्यू, वो छोटा सा डी क्यू आ गया, वो है लेमडा इंटू डी एक्स ऐसे। ठीक है, ये डी क्यू हो। नेक्स्ट, ये जो छोटा छोटा चार्ज आपको मिला है ना, ऐसे छोटा सा चार्ज मिला है यहाँ पे, एक छोटा छोटा सा चार्ज ऐसे मिला हुआ है, ये है प्लस डी क्यू है, प्लस डी क्यू। और यहाँ से ये एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज आपको मिला हुआ है, और इसका चार्ज का नाम है माइनस डी क्यू ये, और दोनों के बीच में सेपरेशन है, और 2x ऐसे, 2x आपने लिया था। ठीक है, सो इसका डायपोल मोमेंट, ये छोटा छोटा चार्ज है तो डी पी, डी वैक्टर पी, डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो डायपोल मोमेंट, ठीक है, ठीक है,
सो छोटे चार्ज के लिए छोटे छोटे चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट तो यह डायपोल मोमेंट जो होता है ये डायरेक्शन देख रहे हैं और चार्ज डी क्यू और इनटू चार्ज सेपरेशन कितना है 2x 2x। ठीक है, सो इस तरह आपका dp छोटा सा डायपोल मोमेंट dq की जगह लिख सकते हैं लैम्डा और इनटू dx और बगल में 2x हो गया। ये नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब ये जो डायपोल देख रहे हैं ऐसे आपने छोटा छोटा लिया है ऐसे, ये है dq, ये है पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर में प्लस चार्ज है और नीचे में ये है माइनस dq। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ डायरेक्शन है थीटा, ये है डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x है। ठीक, x डिस्टेंस। सो हम लोग छोटा सा टॉर्क निकालेंगे, छोटा सा टॉर्क। सो आप जानते हैं टॉर्क और dp इंटू ई और साइन थीटा हुआ करता था, साइन थीटा हुआ करता। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे छोटा सा टॉर्क dp 2 लैम्डा x और dx। देखिए 2 लैम्डा x dx, ई जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यह साइन थीटा हो गया। आपका लास्ट लाइन ही है, तो डी टॉर्क हो गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दी, 2 और 2 कट जाएगा, लैम्डा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 कट जाएगा, लैम्डा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा x dx। इंटीग्रेट करना है हम लोग को, x का लिमिट लेना है और 0 to l, x का लिमिट लेंगे, x का लिमिट आप जानते हैं, x का लिमिट लेना है यहाँ से l तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक, यहाँ तक लिमिट लेना है, तो 0 to l, तो x स्क्वायर बाई 2, तो l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो l स्क्वायर बाई 2। सो टॉर्क जो हुआ लैम्डा सिग्मा साइन थीटा l स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है आंसर, एक बार मैं चेक करूंगा, लैम्डा सिग्मा साइन थीटा l स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, पैकेज का ही एकदम आसान है, ये केमिस्ट्री का HCl मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ 1.28 एंगस्ट्रॉम, इसके एक्सिस पे डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, मुझे पोटेंशियल चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर ये डायपोल है, ये है डायपोल और उसके एक्सिस पे ऐसे ये है डिस्टेंस यहाँ से r है, तो इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट पे जो अगर पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वो होता है P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, ये रिजल्ट है, बस पुट करना है और कुछ नया तो है नहीं। वोल्ट ऐसा यूनिट चाहिए, तो आप जानते हैं कि ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ऐसा यूनिट में 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये जानते हैं आपका, और ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आर है 12 सेंटीमीटर, सो 12 सेंटीमीटर का मतलब आर जो हो गया वो है 0.12 मीटर, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट पी, डायपोल मोमेंट आप जानते हैं, डायपोल मोमेंट होता है क्यू और इनटू डिस्टेंस डी ऐसे। सो लिखा हुआ है चार्ज, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में
फुल्ली पॉजिटिव चार्ज है, फुल्ली नेगेटिव चार्ज है, और इसका मतलब आप जानते हैं ये क्यू का मतलब ई हो जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन वो वाला डाटा हो जाएगा। तो ये पी का वैल्यू रखेंगे 1.6 10⁻⁻19, डिस्टेंस 1.28 और 10⁻⁻10 कूलॉम और मीटर। इस तरह डायपोल मोमेंट 1.6 1.28 10⁻⁻29 कूलॉम और मीटर। ये तो हमारे पास सारा डाटा मिल गया है, बस पुट कर लीजिए, सॉल्व करते हैं। सो ये है 9 × 10⁻9। डायपोल मोमेंट 1.6 1.28 10⁻⁻29। आर का स्क्वायर 0.12 ऐसे। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 1.28, सो 12, और ये भी आप हटाएंगे 0.12, रहने दीजिए। तो 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो गया, इस पर ये चला गया 9 10 11, ये 2 जीरो मैंने इसमें भेज दिए। ये है आपका 10⁻⁻20 10⁻⁻18, ठीक है ऐसे 18 वोल्ट। एक जीरो और भेज देता हूँ, 3 से काट लीजिए इसको। सो 10⁻⁻17 वोल्ट। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो 0.12 1.2 कर दिया मैंने, तो ये होता है 0.4। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कटा तो 0.4 कट जाएगा, ये 48 और ये 48 कैंसिल हो गया, और ये 1.28 ऐसा देखेंगे। 1.28 को 1.3 भी कर सकते हैं, यही होगा, यही आंसर होगा। ये नहीं रहेगा तो ये चेक कर लीजिएगा, नियरली 1.3 हो जाएगा। हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन पैकेज का, और बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं पूछने के लिए ये क्वेश्चन के लिए कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डायपोल है, चार्ज लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है, और एक चार्ज से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक्सेस ऑफ डायपोल पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोग बोलते हैं सर इस पे एक्सेल पॉइंट का रिजल्ट लगा दीजिए, तो नहीं मत लगाइएगा। देखिए आपका ये डायपोल का क्वेश्चन नहीं है। डायपोल देखिए तब आप वैलिड होता है -q और ये +q, और ये जो आपका ये डिस्टेंस है d है, और आप जो बात करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये r डिस्टेंस पे जो आप बातें करते हैं कि यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, और फील्ड जो ऐसे पढ़ते हैं कि फील्ड इज इक्वल टू एक्सेल पॉइंट है तो 2p/4πε0 r3, 4πε0 r3, और जहाँ p का मतलब होता है q इंटू डी ऐसे। तो ये तब वैलिड है, अप्लीकेबल, ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ये डेरिवेशन करते समय बताया था, अप्लीकेबल व्हेन आर मच ग्रेटर देन डी। ये तो इस जगह ये मत लगाइएगा। कई लोग बोलते हैं कि हम तो एक्सेल वाला लगा देंगे, रिजल्ट आंसर आ नहीं रहा है, तो इसलिए कि ये जो डेरिवेशन था वो कंडीशन था कि आर मच ग्रेटर देन डी। यहाँ तो बहुत कम है, ये तो डी है, डी 10 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर है, या सेंटर से लेंगे तो 25 सेंटीमीटर है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा ना हो, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपल चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, सिंपल चार्ज का फॉर्मूला। जैसे यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, तो इससे इसका डिस्टेंस जो हो गया वो हो जाएगा ये 10
और 20 ये है 30 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ऐसे लगाएंगे। इसके चलते ये अगर यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे, +1 चार्ज रखेंगे तो ये वाला रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होगा E1, और ये माइनस और प्लस अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा ऐसे, इसलिए कि डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे E1 और माइनस E2 ऐसे। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, और डायरेक्शन ये रहेगा E1 लिखेंगे तो Q बाई 4πε0, और R स्क्वायर ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब डिस्टेंस जो हो गया वो 0.2 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ चार्ज है वो सेम चार्ज हुआ, और डिवाइड बाई 4πε0, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर तो 0.3 का स्क्वायर ऐसे। ये है रिजल्ट। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा, और ये है Q और डिवाइड बाई 4πε0, ये 100/4 माइनस 100/9। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 100 Q बाई 4πε0। सो ये 9 माइनस 4 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 9। ओके, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। सो 100 500 ये हो गया 25, तो 9 इंटू 10 पे पावर 9। क्यू हुआ 500 माइक्रोकूलम, 500 इंटू 10 पे पावर -6, तो 5 इंटू 10 पे पावर -4। और ये हुआ 25 इंटू 5/9, तो 9 तो कैंसिल हुआ, 25 625 9 कैंसिल हो गया, 25 625 इंटू 10 पे पावर -5, 9 -4 -5। सो चेक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 6.25 10 पे पावर -3 न्यूटन पर कूलम। ये है आंसर, मैं चेक करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस 6.25। ठीक है, 10 पे पावर 7 आ रहा है, 6.25 10 पे पावर 7, पावर कहाँ गड़बड़ हुआ, सो डिवाइड बाई कहाँ कहीं पावर गड़बड़ हो गया। एक बार चार्ज मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार चार्ज को मैं देख लेता हूँ। सो 500 माइक्रोकूलम 10 पे पावर -4, ठीक है, पावर में कहीं गड़बड़ हो गया हम लोग का। तो 500 माइक्रोकूलम, तो 500 सो 0.2, ये सब तो सही ही है। सो 9 इंटू 10 पे पावर 9 और 5 इंटू 10 पे पावर क्यू जो है वो 500 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो 10 पे पावर -6 होता था, तो 5 इंटू 10 पे पावर -4, ठीक है, ये तो सही ही है, तो सही है 100। अच्छा, ये मिसिंग है ना, ये 100 हम लोग से मिसिंग हो गया ना, 100 छुटा ना हम लोग का, ये 100 टर्म जो है वो छुट रहा था। तो प्लीज़ यहाँ करेक्शन करेंगे, आंसर मैं देख रहा था तो उससे पता चल गया करेक्शन करना है। तो 100 यहाँ पे 100 रहेगा, और 200 रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पावर सब गड़बड़ चल रहा है पावर हम लोग का। ठीक है, तो ये हुआ 9 कट गया 625, और ये हुआ 10 पे पावर 5 होता, और 6 7 10 पे पावर 7। आंसर कितना है मैं चेक करता हूँ, रीचेक करता हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है तो रीचेक करता हूँ मैं।